हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और कितने टाइम में फुल्ली चार्ज होता है। वो टाइम पीरियड के लिए हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। जो इक्वेशन थी हमारी Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी और इस इक्वेशन के थ्रू हमने देखा था कि किस टाइम पीरियड में कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो रहा था। इस लेक्चर में हम लोग उसी फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को, उसमें हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था और इस लेक्चर में हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। अब चार्ज करने के लिए हमें एक पोटेंशियल की ज़रूरत हुई थी, एक बैटरी लगानी पड़ी थी, क्योंकि कैपेसिटर को क्या करना था, चार्ज करना था, उसको चार्ज देना था, तो एक बैटरी की हेल्प ली थी। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने के लिए नो नीड फॉर बैटरी, हमें यहाँ पर बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको करेंगे रेजिस्टेंस के थ्रू, क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज करेंगे। जैसे कि मान लिया ये कोई कैपेसिटर है, ये क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको रेजिस्टेंस के थ्रू क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R और ये क्या है, कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर अभी कैसा है, ये फुल्ली चार्ज है। ये कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है, यानी कहने का मतलब है कि इसके पास जो चार्ज है वो क्या, कितना है, Q। अब यहाँ पर Q चार्ज है तो पोटेंशियल कितना होगा, QC। अब ये क्या करेगा, फुल्ली चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज क्या होगा, ऐसे जाएगा और रेजिस्टेंस से पास होते हुए क्या जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। फिर इसी तरीके से ये सर्कल क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट क्या होगा, जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि I, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, कुछ करंट ड्रॉप होगा। ठीक है, तो धीरे 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 ये प्रोसेस चलता रहेगा और आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि t इज़ इक्वल टू, अगर हम लें t इज़ इक्वल टू 0, तो t इज़ इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, q इज़ इक्वल टू q। ये t इज़ इक्वल टू 0 पे कैसा है, फुल्ली चार्ज है। ठीक है, अब टाइम टेकन t, आफ्टर t समय बाद, टाइम टेकन t, t समय पर क्या हुआ, आफ्टर t समय, टी टाइम क्या हुआ, ये चार्ज कुछ डिस्चार्ज हुआ, ये कैपेसिटर क्या हुआ, कुछ डिस्चार्ज हुआ, यहाँ से चार्ज क्या हुआ, इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और टी समय के बाद मैंने माना कि यहाँ चार्ज क्यू था और टी समय बाद यहाँ चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो टाइम टेकन टी, चार्ज क्यू से क्या हो गया, क्यू। ठीक है, तो ये क्यू चार्ज कहाँ पर आया, टाइम टी पर। ठीक है, इसी तरीके से टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टाइम अगर हम इन्फिनिटी कर दें, यहाँ टाइम टी पर कितना है, क्यू, और इसी तरीके से अगर टाइम इन्फिनिटी कर दें तब यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस टाइम पर कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, पहले यहाँ कितना था, जब चार्ज क्यू था कैपेसिटर के ऊपर तब पोटेंशियल QC था। अब आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद क्या हुआ कि चार्ज यहाँ कितना है, क्यू, चार्ज कितना है, क्यू। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज़ इक्वल टू QC। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। नाउ Y किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जैसा कि हमने यूज किया था
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में किरचॉफ्स लॉ का, उसी तरीके से हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ। क्लियर? तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल कितना है, Q/C। यहाँ पोटेंशियल कितना है, Q/C। यहाँ से चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस IR इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आएगी, Q/C प्लस IR इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q/C प्लस I क्या है, करंट। ठीक है, तो पहले करंट क्या आ रहा है, टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे dQ/dt इंटू R इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q/C इज इक्वल टू माइनस dQ/dt इंटू R, ये लिख सकते हैं। Q को dQ के साथ और CR को dt के साथ रखेंगे, तो यहाँ Q को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, dQ/Q इज इक्वल टू माइनस dt/RC। क्लियर? Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q को dQ के अपॉन में ले आए, dt को यहाँ ले गए और R को C के साथ ले आए, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, dQ/Q इज इक्वल टू माइनस dt/RC। ये निकल के आया। नाउ वी इंटीग्रेट, विथ लिमिट। क्लियर? लिमिट क्या हो जाएगी, देखो पहले चार्ज कितना था इसके ऊपर, Q, t इज इक्वल टू 0 पर टाइम कितना, t इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज था वो Q इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल Q, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे Q, और यहाँ पर t इज इक्वल टू t पर चार्ज कितना हो गया, Q। तो Q लिमिट कैपिटल Q से स्मॉल q dQ/Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाइम 0 टू t माइनस dt/RC 1/Q। 1/Q का क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल लिमिट Q टू Q इज इक्वल टू माइनस 1/RC कांस्टेंट टर्म है, और dt का क्या हो जाएगा, t, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू t। तो इंटीग्रेशन हो गया लॉग नेचुरल लिमिट Q टू Q इज इक्वल टू माइनस 1/RC t लिमिट 0 टू t। इस लिमिट को पुट कर देंगे लॉग Q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको लिमिट पुट करेंगे तो लॉग नेचुरल Q माइनस लोअर लिमिट लॉग नेचुरल Q इज इक्वल टू माइनस 1/RC t माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये निकल के आएगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग नेचुरल Q/Q इज इक्वल टू माइनस t/RC। टेकिंग एंटी लॉग लेने पर, जब एंटी लॉग लेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से Q/Q इज इक्वल टू e की पावर माइनस t/RC, या निकल के आएगी Q इज इक्वल टू Q e की पावर माइनस t/RC। ये इक्वेशन फाइंड आउट होके आएगी। दिस इज इक्वेशन फॉर रिमेनिंग चार्ज। क्या है ये, रिमेनिंग चार्ज के लिए इक्वेशन फाइंड आउट होके आई है। ये रिमेनिंग चार्ज, इस कैपेसिटर के ऊपर टी टाइम पर कितना रिमेनिंग चार्ज बचेगा, वो रिमेनिंग चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q e की पावर माइनस t/RC। अब अगर इसको डिस्चार्ज करना है,
डिस्चार्ज की कंडीशन क्या होगी, डिस्चार्ज करना है तब क्या करना होगा, इस क्यू में से टोटल चार्ज से ये चार्ज अगर लेस कर दें, ये चार्ज अगर घटा दें तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि Q माइनस क्यू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यानी कि Q कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और यही टर्म हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। इस Q को क्या कहते हैं, ये Q क्या है, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज को क्या कहते हैं, सी ई, यानी कि 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और ये सी क्या है, टाइम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कि सी क्या है, टाइम कांस्टेंट है, और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। देखते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये Q इज इक्वल टू Q अपॉन ई की पावर T अपॉन आर सी, ये इक्वेशन है। यहाँ पे देखते हैं टाइम टेकन, T इज इक्वल टू ज़ीरो। T इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमने माना था कि कैपेसिटर कैसा है, फुल्ली चार्ज है। अब मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम क्या है, ज़ीरो है, यानी कि E की पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और E की पावर ज़ीरो वैल्यू 1, यानी कि Q अपॉन 1। तो यहाँ से निकल के आएगा Q इज इक्वल टू Q। मैथमेटिकली भी प्रूफ होता है कि T इज इक्वल टू ज़ीरो पर क्या है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। टाइम टेकन, T इज इक्वल टू 1 RC। जब 1 RC लेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई की पावर आर सी अपॉन आर सी कैंसिल, यानी कि Q अपॉन आ जाएगा ई की पावर 1। और जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि ई की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2.37। तो ये यहाँ से निकल के आएगा जो वैल्यू, वो हो जाएगी 0.33। ये निकल के आएगी 0.33 कब, टाइम इज इक्वल टू 1 RC, ठीक है। अगेन टाइम टेकन T इज इक्वल टू 2 RC। 2 RC पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q अपॉन ई की पावर 2 RC अपॉन RC कैंसिल, बचेगा क्या, Q अपॉन ई की पावर 2। और ई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से जब इस पूरे का सल्यूशन निकालेंगे तो वो पूरा सल्यूशन निकल के आएगा कितना, जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.133। ई की पावर 2 की वैल्यू निकाल लेना, जो सल्यूशन उसकी वैल्यू निकल के आती है इतनी। इसी तरीके से अगर हम बात करें Q इज इक्वल टू टाइम टेकन T इज इक्वल टू 3 RC। यहाँ से Q अपॉन ई की पावर 3 हो जाएगा, और ये पूरा ई की पावर 3 की वैल्यू निकाल के इसको Q को 1 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 0.5। अब ये करंट धीरे धीरे चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे चार्ज कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, घटता चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं टाइम टेकन T इज इक्वल टू 4 RC। 4 RC पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q अपॉन ई की पावर 4। यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.018। यानी कि धीरे धीरे जो है
कैपेसिटर कैसा होता जाता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाता है और कैपेसिटर के पास चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इस तरीके से नियर अबाउट जब हम टाइम टेकन 4 RC लेते हैं उस टाइम देखते हैं कि उसके पास चार्ज की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई है, बहुत वीक हो गई है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर हमने टाइम ले लिया और इधर चार्ज क्यू, तो ये ग्राफ हो जाएगा टाइम वर्सेस चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं कि t इज़ इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू मिली थी 0.33 यानी कि 0.33। फिर टाइम टेकन 2 RC पे वैल्यू मिली थी कितनी, 0.13। इसी तरीके से टाइम टेकन 3 RC पे वैल्यू मिली थी 0.5 और t इज इक्वल टू 4 RC पे जो वैल्यू मिली थी वो वैल्यू कितनी थी, 0.018 यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ से मान लिया यहाँ चार्ज जो था वो कितना था, Q चार्ज था टोटल। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये ग्राफ प्लॉट होकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 के बाद देखते हैं कि ये ग्राफ कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है। क्लियर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की।